वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो आज हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। देखिए ये कहीं से उड़ के या बैठ के कहीं से नहीं आ गया है। बहुत दिन से हम लोग फार्माकोलॉजी के वीडियोस को कवर कर रहे थे। आज हम लोग फिर से अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के वीडियो में आ जाएंगे। वहाँ पे जहाँ तक लास्ट वीडियो था उसके बाद यही टॉपिक है, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। सो ये सस्पेंशन कहाँ चल रहा है उसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ विजिट कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्मुलेशन क्या होता है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग सस्पेंशन को बनाने वाले हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सस्पेंशन। तो हम लोग सस्पेंशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या सा सस्पेंडिंग एजेंट और क्या क्या करेंगे, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। देखिए फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हम लोग को तीन तरह से स्टेप्स बाय स्टेप्स करके समझना होगा। अगर हम लोग फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं सस्पेंशन का, तो अलग अलग सस्पेंशन के लिए अलग अलग तरह से प्रिपरेशन करेंगे। मतलब कि अगर हम लोगों को फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है, डीफ्लोकुलेटेड बनाना है या फिर कुछ और सस्पेंशन बनाना है, वो सब के लिए हम लोग अलग अलग तरह से फॉर्मुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 मेथड वाइज मैं स्टेप वाइज करके लिख दी हूँ। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोगों को फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है तो हम लोगों को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फ्लोकुलेटिंग एजेंट। अगर हम लोगों को डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि डीफ्लोकुलेटेड बनाना है तो फ्लोकुलेटेड में फ्लोकुलेटिंग एजेंट तो इसमें डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, नो। डीफ्लोकुलेटेड में हम लोगों को स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का यूज करना है सस्पेंशन बनाने के लिए। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि हम लोग इस स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स एज वेल एज फ्लोकुलेटिंग एजेंट दोनों को मिलाकर एक सस्पेंशन बनाएंगे। सो हम लोग इसमें कुछ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी करके स्टडी करेंगे। पहले ये समझिए, ये सब कुछ बनाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ फ्लो डायग्राम दिखा देना चाहती हूँ। इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे ही एजेंट के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए हमारा है यहाँ पे ये फ्लो डायग्राम है। ये फ्लो डायग्राम में देखिए क्या दिखाता है, 2 स्टेप जो है वो किसी भी तरह का आप सस्पेंशन बनाइए हमारा सेम होता है। वो 2 स्टेप्स क्या होगा, ये स्टेप्स तो यहाँ चल भी रहे हैं और यहाँ पे मैं दिखाते भी जा रही हूँ जैसे जैसे चल रहे हैं। हम लोग को एक सस्पेंशन का प्रिपरेशन करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक हम लोग डिस्पर्शन मीडियम ले रहे हैं। ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। हम लोग करने क्या वाले हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हम लोग डिस्पर्शन मीडियम ले लिए। डिस्पर्शन मीडियम लेने के बाद हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, वेटिंग एजेंट डाल रहे हैं। वेटिंग एजेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे हम लोग, बट यहाँ पे इतना समझ लीजिए कोई भी सस्पेंशन बनाना हो, फ्लोकुलेटिंग हो, डीफ्लोकुलेटिंग हो या फिर कोई और सस्पेंशन बनाना हो, ये दोनों स्टेप कॉमन होगा। दैट इज पहले हम लोग को डिस्पर्शन मीडियम लेना है, उसमें वेटिंग एजेंट को डालना है। अब देखिए, अब अगर इस वेटिंग एजेंट में अगर हम लोग डाल देते हैं क्या, फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं, तो हमारा सस्पेंशन कैसा बन जाएगा, हमारा सस्पेंशन बन जाएगा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन जाएगा। अगर यही इसी वेटिंग एजेंट में जहाँ तक डाले हैं, इसके स्टेप के बाद अगर हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स ऐड करते हैं, तो हमारा सस्पेंशन क्या हो जाएगा, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसी वेटिंग एजेंट में हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, तो हमारा एक थर्ड टाइप ऑफ सस्पेंशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग उसको आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसकी एक ब्रीफ स्टोरी है। इस स्टोरी का जो डायग्राम है वो यहाँ पे है, देख लीजिए। मेथड 1 में क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को ऐड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को जैसे ही हमने ऐड किया, हमारा सस्पेंशन कैसा बन गया, डीफ्लोकुलेटेड। दिस इज डिपिक्टेड इन दिस स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे देख लीजिए
जैसे ही हम लोग मेथड 2 में क्या है, जैसे फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, हमारा सस्पेंशन कैसा बन जा रहा है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन जा रहा है। दिस इज डिपेक्टेड इन दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 3 में देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन बन के तैयार हो जा रहा है। अब अगर हम लोग उसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स डाल देंगे तो हमारा फाइनली फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन ही बन जाएगा। मतलब हमारा फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन दो तरीके से बन रहा है, या तो डायरेक्ट हम लोग फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल दें, या फिर हम लोग फ्लोकुलेटिंग एजेंट के साथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स डाल दें। सो आइए हम लोग एक एक करके बहुत सारे एजेंट जो कि हमारे इस्तेमाल होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में, उन लोगों के बारे में भी स्टडी करें। यहाँ तक इतना तो समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, डीफ्लोकुलेटेड में कर रहे थे। फ्लोकुलेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कर रहे थे। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जिसको हम लोग डालते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक हमारे सस्पेंशन में टिका रहे और हमारे सस्पेंशन को स्टेबल बनाए, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। वेटिंग एजेंट मतलब होता है कि वेट मतलब क्या होता है, गीला, मतलब किसी भी चीज़ों को हम लोग क्या करें, डिसॉल्व कर रहे हैं। और एक तरह से समझिए कि देखिए ऐसे कोई हाइड्रोफोबिक हमारा पार्टिकल्स है, ये हमारा डिस्पर्शन ये हमारा एक पार्टिकल्स है जिसको डाल के हम लोग डिस्पर्शन सिस्टम बनाने वाले हैं और हमारा कोई सस्पेंशन बनाने वाले हैं। जैसे हम लोग इसमें डालेंगे, हो सकता है ये क्या हो, हमारा हाइड्रोफोबिक हो, ये बोलेगा कि हम इसमें जाएंगे ही नहीं, कैसे आप मेरे को डाल दोगे। तो अब ये इस केस में हम लोग वेटिंग एजेंट को डालेंगे। वेटिंग एजेंट क्या करेगा, अच्छे से इस पार्टिकल्स को हमारे जो भी मीडियम होगा उसमें डिसॉल्व करेगा और वेट करा देगा। तो उसके लिए हम लोग वेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे के बारे में। फर्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स। हम लोग ये जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं उसमें 3 टर्म्स बार बार आएंगे। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, नॉट सिर्फ इस टॉपिक में, सारे टॉपिक में 3 टर्म हमारे बार बार आते हैं। वो कौन कौन से टर्म होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर। मतलब जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो है क्या, कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स क्या है ये बता दी, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स कहाँ यूज होते हैं ये भी बता दी, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए क्यों यूज होते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी जो भी पार्टिकल्स होता है उसके सेटलिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने देता है जल्दी। इसलिए तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है, हम और डीपली इसको पढ़ेंगे कि हम लोग क्यों स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी बड़ा जो इतना बड़ा सा पैराग्राफ में करके लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट एक डायग्राम और फ्लो डायग्राम में समझा देती हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 इसको भी पढ़ लेंगे कि आखिर ये बोलता क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग चले हैं एक डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाने, जिसमें हम लोगों का जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल होने से रोकने के लिए ऐड कर रहे हैं। कैसे करेगा ये अपना वर्क, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स जो भी डीप फ्लोक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं उसको अपने अंदर इंट्रैप कर लेता है। इंट्रैप करने से क्या होगा, हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीफ्लोकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, क्योंकि उसके फॉर्मुलेशन में ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को, जो कि उसको सेडिमेंट ही नहीं होने दे रहा है। इसलिए इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, स्लो होगा। इसीलिए हम लोग इसको इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है ऑन शेकिंग। अब ऐसा मत समझिएगा कि वो तो फ्लोक्यूलेटेड में हो रहा था इसलिए रीडिस्पर्स हो रहा था, इसमें भी होगा, थोड़ा सा लेट से होगा बट होता तो है ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको आइडियल सस्पेंशन कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो हम लोग व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम लोग शियर थिनिंग सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे शियर थिनिंग सिस्टम याद कीजिए, वहाँ क्या था, सूडोप्लास्टिक फ्लो, वहाँ पे रियोलॉजी वाले चैप्टर में, वहाँ भी आके आप लोग विजिट कर लीजिए, वहाँ भी कुछ समझ में आएगा। इसलिए हम लोग इसको इजिली रीडिस्पर्स करते हैं, इसलिए आइडियल सस्पेंशन भी कहते हैं। तो ये बड़ा सा जो भी लिखा हुआ यही लिखा हुआ था, इसको मैं समझा भी दी हूँ, यहाँ एक बार मैं बता भी दूंगी। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे
used to produce deflocculated suspension, prevent the settling, maintain physical stability. It prevent the settling by entrapment of the deflocculated particles. ये क्या होता है आगे नेक्स्ट देखिए, शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए यहाँ पे लिख भी दी हूँ, सूडो प्लास्टिक फ्लो में हम लोग ये पढ़े भी थे, इसलिए क्या हो जाएगा, इजिली रीडिस्पर्स हो जाएगा शेकिंग करने के बाद। यहाँ पे कुछ ये जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स हैं उसको हम लोग प्रिपेयर्ड यूजिंग सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज कार्बोपोल ये सब का इस्तेमाल करके भी प्रिपेयर करते हैं। कुछ हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को बहुत देर तक रख सकते हैं। कुछ अदर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग पीईजी ये सब भी फर्दर यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स यही हो जाएंगे, हमारे बेंटोनाइट हो जाएंगे, मिथाइल सेलुलोज हो जाएंगे। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है, देखिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा नेक्स्ट हमारा आएगा वेटिंग एजेंट। तो आइए देखते हैं वेटिंग एजेंट क्या होता है। देखिए वेटिंग एजेंट में पहले भी थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बट और अच्छे से इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इट लीड्स टू डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम। मतलब ये इजिली हम लोगों का डिस्पर्स कर देता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम में। मतलब अगर हम लोग एक डायग्राम से इसको समझने का ट्राई करें, समझ लीजिए, पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लोग बनाने के लिए हम लोग वेट करना चाहते हैं, तो हम लोग ले लेंगे एक जो भी पार्टिकल से ले लेंगे और ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। इसमें अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेटिंग एजेंट क्या करेगा, इस सॉलिड पार्टिकल्स जो भी हम लोग डाल रहे हैं, नॉट ओनली सॉलिड, कोई भी सस्पेंशन बना रहे हैं तो पार्टिकल्स डालेंगे, ये जो पार्टिकल्स हम लोग डालेंगे और ये जो मीडियम हम लोग लिए हैं, ये दोनों का जो कॉन्टेक्ट एंगल है उसको डिक्रीज कर देगा। अगर कॉन्टेक्ट एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो कोई भी पार्टिकल्स इजिली इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, आसानी से अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट रिड्यूस द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन द पार्टिकल एंड द लिक्विड सरफेस। देखिए कुछ हाइड्रोफोबिक सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, ये सब को हम लोग इजिली डाल सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेटिंग एजेंट, बिकॉज ये सब का जो सरफेस कॉन्टेक्ट एंगल जो होता है वो लार्ज होता है। तो जैसे हम लोग वेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टेक्ट एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए इस तरह के पार्टिकल्स को जनरली डिस्पर्स करने के लिए वेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्फेक्टेंट हो गया, सर्फेक्टेंट को और क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं, और ग्लिसरीन भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे वेटिंग एजेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट। मतलब फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के हेल्प से ही हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो अब उस एजेंट में क्या क्या आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो समझते हैं। देखिए फ्लोकुलेटेड एजेंट, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, इसीलिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हार्ड केक बनाने से रोकता है। तो ये तो है क्यों हम लोग कर रहे हैं, वाई, लेकिन व्हाट और वेयर, ये तो वेयर तो समझ चुके हैं। वेयर मीन्स कहाँ पे, हम लोग 3 फॉर्म में कवर कर रहे हैं, वेयर, वाई एंड व्हाट। तो हम लोग ये तो समझ चुके ही हैं कि वेयर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, व्हाट, और वाई का मतलब और भी अच्छे से समझिए क्यों इस्तेमाल होता है। देख लीजिए, ये 2 स्टेप तो मैं कॉमन बताई थी कि एक हमारा डिस्पर्शन मीडियम लीजिएगा और एक पार्टिकल्स लीजिएगा जिसको इसमें डालना है, और हमारा वेटिंग एजेंट डालेंगे। ये दोनों स्टेप तो कॉमन था, वेटिंग एजेंट और डिस्पर्शन मीडियम वाला। अब हम लोग इसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि अब जो सस्पेंशन बनेगा वो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि जैसे ही फ्लोकुलेटिंग एजेंट को हम लोग ऐड करते हैं वो हमारा कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन कर देता है। कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन का मतलब कि इसमें बैलेंस हो जाता है एडिसिव और कोहेसिव फोर्स। अगर बैलेंस हो गया है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जो भी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन
हाई होता है, लेकिन वो इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है शेक करने से, जेंटल शेकिंग से ही रीडिस्पर्स हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनके बीच जो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स है वो न्यूट्रल हो जाती है। जब ये दोनों फोर्सेस न्यूट्रल हो जाएंगी तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसीलिए ये लूजली पैक्ड होता है एक दूसरे से। बस यही रीजन है कि इजिली रीडिस्पर्स हो जाता है ऑन जेंटल शेकिंग, मतलब थोड़े से ही शेकिंग करने के बाद। तो वही हमारा उसमें देख रही थी, उसमें भी रीडिस्पर्स हो रहा था बट नॉट ऑन द जेंटल शेकिंग। तो यहाँ पे हमारा तीनों का आंसर मिल गया, वाई, व्हाट एंड वेयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फ्लोकुलेटिंग एजेंट हैं, जैसे कि हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट, पॉलीमर, ये सब हमारा क्या है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखा था जो मैं बता चुकी हूँ, उसको या तो उस डायग्राम से समझ लीजिए, नहीं तो एक बार यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले भी बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग जियोलॉजी में भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बनाने से जीटा पोटेंशियल वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वहां पे देखिए, उसके बाद ही थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। बट ऐसा नहीं है कि नहीं देखने से कुछ भी नहीं समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग अब ऐड कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, इसको समझिए, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये समझिए कि हम लोग एक सस्पेंशन बना रहे हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट यूज करने के लिए हम लोग एक जो पार्टिकल्स लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा है मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, जो कैसा चार्ज कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। हम लोग जो भी सस्पेंशन बनाए हैं उसमें बिस्मुथ सब नाइट्राइट लिए हैं एज अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो ये इसकी ये खासियत है कि ये जो पार्टिकल्स होता है कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए, बिस्मुथ सब नाइट्राइट हमारा हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज था। अब हम लोग क्या हुआ कि इसमें हम लोग ऐड किए एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट था, जिसके पास नेगेटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। हमारा जीटा पोटेंशियल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, जिससे हमारा फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब तक जीटा पोटेंशियल हमारा न्यूट्रल नहीं होगा तब तक फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको हम लोग डायग्राम से भी देखते हैं। जो भी वो फ्रेंड्स मेरे जो वीडियो देख रहे हैं जिनको डायग्राम से या फिर फ्लो डायग्राम से या फिर कहीं भी चार्ट वगैरह से डर लगता है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप उन सब से फ्रेंडशिप कीजिए, क्योंकि ये फ्लो डायग्राम, कोई भी टेबल, ये सब बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होते हैं कोई भी टॉपिक को माइंड में इंसर्ट करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं, जो यहाँ पे था वही इस डायग्राम में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम लोग एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किए थे, दैट इज मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट। और यहाँ पे हमारा क्या है, जीटा पोटेंशियल है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग इस बिस्मुथ सब नाइट्राइट, जिसके पास हमारा जीटा पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव था, फुल जीटा पोटेंशियल में था लेकिन क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही हम लोग उसको डाल दिए हैं कहाँ पे, वाटर में। वाटर में ऐड करने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने आसपास पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। अब हम लोग उसमें डाल रहे हैं, देखिए ये जो रीजन है इसमें पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल किसका है, ये हमारा बिस्मुथ है जिसके पास फुल पोटेंशियल है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज में। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ये है मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट का, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड किए। जैसे ही हम लोग ऐड कर देते हैं थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला बिस्मुथ डाउन जा रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज इसको ऐड किए थे ये हमारा बढ़ते जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। और एक स्टेज आएगा जहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया हमारा फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट का और बिस्मुथ का, वो न्यूट्रल हो गया, जिसकी वजह से कोई भी केक का फॉर्मेशन नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि
हो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बिस्मुथ सब नाइट्राइट है ये अपने अंदर इंट्रैप करता है और एब्जॉर्ब करने लगता है इस पोटेशियम फॉस्फेट को। तो थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके अंदर भी क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये पूरी तरह से बिस्मुथ सब नाइट्राइट कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में भी केक का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ होगा या फिर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमारा सस्पेंशन अनस्टेबल होगा और वहां पे केक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से यही कंक्लूजन निकलेगा। यही स्मॉल सा डायग्राम था जो कि बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, दैट इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट तो पहले भी स्टडी करना था, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट, जो कि इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करता है। आइए हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सरफेक्टेंट में दो तरह का लिखा हुआ, आयोनिक सरफेक्टेंट एंड नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। आयोनिक सरफेक्टेंट मतलब हेड और टेल दोनों है, नॉन आयोनिक मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है एक्वस मीडियम के बीच में, वहां से क्या हो जाता है, अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सॉर्बिटॉन। आयोनिक सरफेक्टेंट में हेड होगा, टेल होगा। ये क्या करते हैं, हेड है तो वो एब्जॉर्ब ऑन टू द सॉलिड सरफेस। ये हेड क्या होता है, ये सबको पता है ना, वो मिसल्स वाला फॉर्मेशन। आई थिंक ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, सबको क्लियर होगा। इस तरह का मिसल्स बना लेते हैं, है ना। तो ये हेड क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी गंदगी रहते हैं उसके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं। और ये टेल क्या करते हैं, ये नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ना, इस तरह से। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, ट्विन एंड स्पैन, ये आयोनिक सरफेक्टेंट हो गया, और सॉर्बिटेंट क्या हो गया, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट हो गया। पॉलीमर भी इसी तरह से यूज करेंगे। पॉलीमर मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, जो कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये सब किसके पार्ट है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट के ही। कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए, जेलेटिन है, हाइड्रोफिलिक है पॉलीमर, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर एक्सेट्रा। फोर्थ जो हमारा टॉपिक था वो था सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट पहले ही बता चुकी हूँ, मीन्स विच रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द सस्पेंशन। क्यों लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि उससे हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, एज वेल एज विस्कोसिटी भी अच्छा करता है वो। फॉर एग्जाम्पल बेंटोनाइट एंड ट्रैगाकन। एक बार फिर से ये फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन को मैं इस डायग्राम से बताना चाहूंगी, किसी भी डायग्राम से समझ ले, बस समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा वेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे हमारा कंट्रोल फ्लोकुलेशन हुआ, फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, दिस सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करने के बाद केक का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा स्टेबल सस्पेंशन हो गया। इसे भी समझिए या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन देख लीजिए एक बार, एकदम शॉर्ट सा प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन मतलब किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सस्पेंशन का। देखिए स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, लैब वगैरह में भी स्मॉल स्केल प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए पार्टिकल्स लेंगे, ट्रैचुरेट करेंगे, अच्छी तरीके से उसको मसल देते हैं, है ना। उसके बाद स्मूथ थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के उसको स्मूथ क्रीम जैसा बनाएंगे। उसमें उसको वेहिकल्स डालने के बाद हमारा सस्पेंशन बन जाएगा। उस सस्पेंशन को हम लोग कंटेनर में डालेंगे और फिर उसके फाइनल वॉल्यूम तक हम लोग वाटर डाल के या फिर जो भी डाल के उसको मेंटेन करेंगे। लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए क्या होगा कि ये सब जो छोटे मोटे चीज है वो तो काम करेंगे नहीं, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं। यही हमारा सिंपल सा क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ गलत लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।